हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रभाकर सर आज आपके लिए एक और नया टॉपिक लेकर आया हूं जो क्लास 10th और क्लास 12 दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लास 10th और 12 दोनों के लिए रहने वाला है। तो टॉपिक का क्या नाम है? रस। तो हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? रस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो कौन सा है? काव्य बोध से रहता है। किससे रहता है? काव्य बोध से। तो सबसे पहले किसकी? रस की परिभाषा। तो सबसे पहले आकर कोई प्रश्न पूछता है तो आपसे कैसे पूछेगा कि रस की परिभाषा क्या होती है? तो रस की परिभाषा क्या होती है? किसी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा देखने से जो हमें आनंद मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। तो रस क्या होता है? किसी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा देखने से जो हमें आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। और रस के प्रकार कितने होते हैं? रस के प्रकार 10 होते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा ये समाप्त होता है। क्या होता है कि रस की परिभाषा किसे कहते हैं? तो रस उसे कहा जाता है कि काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा देखने से जो आनंद मिलता है हमें उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। और रस कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर आपको ये परिभाषा याद नहीं हो तो आप ये वाली परिभाषा याद कर सकते हैं। आपको वही नंबर दिए जाएंगे जितने नंबर की आपकी परिभाषा पूछी जा रही है। तो आगे देखिए, लिखा हुआ है रस के अंग कितने होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे रस के अंग कितने होते हैं, रस के तत्व कितने होते हैं और रस के अवयव कितने होते हैं, तो रस के अंग, तत्व और अवयव ये सब कैसे होते हैं? एक ही चीज होती है। तो रस के अवयव, तत्व और अंग कितने होते हैं? आपके 4 होते हैं। तो रस के अंग कितने होते हैं? आपके 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो कौन कौन से होते हैं आपके रस के अंग? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव होते हैं। तो सबसे पहले हम किसको देख रहे हैं कि रस का स्थायी भाव क्या होता है। आपसे पूछे कि रस का स्थायी भाव किसे कहते हैं या रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो वे भाव जो मनुष्य के हृदय में पहले से ही मौजूद होते हैं और उचित समय पर जागृत होते हैं उन्हें स्थायी भाव क्या कहा जाता है। ठीक है, तो स्थायी भाव किसे कहा जाता है? जो हमारे हृदय में पहले से ही हो और उचित समय पर हम उन्हें जागृत करें उन्हें हम क्या कहते हैं? स्थायी भाव कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 10 होती है। ठीक है, आगे अब आपसे पूछे किसी एक रस का एक ही स्थायी भाव होता है, अगर सही विकल्प में आए या ट्रू फॉल्स में आए या सही जोड़ी में आए तो आपका एक ही रस का कितने स्थायी भाव होंगे? एक ही स्थायी भाव होगा। ठीक है, तो देखिए आगे लिखा हुआ है अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव आपका क्या होता है? विस्मय होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय होता है। और भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय होता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। ये आपके कभी भी सही विकल्प में पूछ सकता है, ट्रू फॉल्स में पूछ सकता है, आपके फ्रेंडली ब्लैंक्स में पूछ सकता है और आपके क्वेश्चन बना के भी पूछ सकता है। ठीक है, फिर लिखा है हमारा क्या? वात्सल रस का स्थायी भाव क्या होता है? वत्सल होता है। इसके बाद विवत रस का स्थायी भाव क्या होता है? घृणा होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। इसके बाद हास्य रस का स्थायी भाव आपका क्या होता है? हास होता है। ठीक, इसके बाद आपका श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है और प्रेम होता है। इसके बाद शांत रस का स्थायी भाव आपका क्या होता है? निर्वेद होता है। आप अगर स्थायी भाव को याद रख लेते हैं तो आप इनकी परिभाषा बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। तो आगे देखिए, अब देखिए विभाव। तो हम विभाव किसे कहते हैं? तो विभाव हम उसे कहते हैं जो स्थायी भाव को जगाने का काम करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। तो स्थायी भाव को जगाने का काम होता है उसे हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। और इनके प्रकार कितने होते हैं? प्रकार और भेद एक ही चीज होती है। अगर आपका प्रकार कहीं लिखा है और भेद लिखा है तो दोनों एक ही चीज है। तो इनका प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2। कौन कौन से? आलंबन और उद्दीपन। अगर आपसे कोई पूछे कि विभाव के कितने प्रकार होते हैं तो विभाव के 2 प्रकार होते हैं, आलंबन और उद्दीपन होता है। इसके बाद फिर हम किसकी बात कर रहे हैं? अनुभाव। तो अनुभाव किसे कहते हैं? वे भाव जो स्थायी भाव को जगाने के बाद शारीरिक प्रतिक्रियाओं के रूप में प्रकट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुभाव। जैसे कि हमने विभाव को काम कर लिया, विभाव के बाद अनुभाव आएगा, जो हम प्रक्रिया करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? अनुभाव कहेंगे। ठीक है, तो देखिए इनके प्रकार कितने होते हैं? इनके प्रकार होते हैं 4। इनके कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। ये इनके नाम लिखे हैं, कायिक, मानसिक, आहार और सात्विक। ये इनके नाम होते हैं। अगर आप नाम याद करें तो कर सकते हैं, वरना ये परीक्षा में आपके नहीं पूछे जाते हैं। परीक्षा में केवल आपसे ये पूछा जाता है कि अनुभाव के
कितने प्रकार होते हैं और कितने भेद होते हैं। अब देखिए आगे, फिर लिखा है संचारी भाव क्या होता है। संचारी भाव हम किसे कहते हैं? वे भाव जो मनुष्य के हृदय में कुछ पल के लिए आते हैं और क्या हो जाते हैं, आकर चले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। मतलब कि हमारे हृदय में ऐसे भाव भी कुछ होते हैं जो कुछ समय के लिए आते हैं और कुछ समय बाद क्या हो जाते हैं, अपने आप चले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। और ये किसके समान होते हैं? ये पानी के बुलबुले के समान होते हैं। किसके समान होते हैं? पानी के बुलबुले के समान होते हैं। और इनकी संख्या जो होती है वो आपकी कितनी होती है? 33 संख्या होती है। जो हमारे हृदय में जो भाव रहते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। ठीक है। और उसे हम क्या कहते हैं? व्यवचारी भाव भी कहते हैं। संचारी भाव के अलावा उसे और किस भाव से जाना जाता है? व्यवचारी भाव से भी संचारी भाव को जाना जाता है। अब देखिए, अनुभाव और विभाव में आपसे अंतर पूछ सकता है। आपसे अनुभाव और विभाव में अंतर पूछ सकता है, 2 अंतर पूछ सकता है, 3 अंतर पूछ सकता है। तो 3 अंतर से ज्यादा कभी भी नहीं पूछेगा। परीक्षा में आपका 2 नंबर या 3 नंबर का प्रश्न आता है, 4 नंबर का आपका प्रश्न नहीं आता है इन टॉपिक से। तो देखिए, अनुभाव और विभाव में अगर आपसे अंतर पूछता है तो क्या होता है? पहला अंतर आपका हो जाएगा, जो भाव शारीरिक प्रक्रियाओं के रूप में प्रकट किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। और विभाव क्या होता है? जो स्थायी भाव को जगाने का काम करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। ठीक है। दूसरा अंतर आप बता सकते हैं कि अनुभाव के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। अनुभाव के कितने प्रकार होते हैं? 4। और विभाव के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं या फिर 2 भेद होते हैं। ठीक है। आप अगला भी बना सकते हैं कि उदाहरण के रूप में आप लिख दीजिए तो 3 बन जाएंगे आपके। उदाहरण के रूप में आप लिख देंगे तो कितने बन जाएंगे? 3 आपके अंतर बन जाएंगे। वैसे परीक्षा में 2 या 3 नंबर से ही पूछा जाता है। अगला देखिए, आप स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर पूछ सकता है। स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर, तो आपका स्थायी भाव क्या होता है? वे भाव जो हमारे हृदय में कैसे होते हैं? वो पहले से ही रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्थायी भाव कहते हैं। और संचारी भाव क्या होता है? वे भाव जो हमारे हृदय में कुछ पल के लिए आते हैं और आकर चले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है? 10 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? स्थायी भाव की 10 होती है और संचारी भाव की कितनी होती है? 33 होती है। ठीक। फिर लिखा है, एक रस का एक ही स्थायी भाव होता है। एक रस का कितने स्थायी भाव होंगे? एक ही स्थायी भाव होगा। और एक रस के अनेक संचारी भाव हो सकते हैं। अगर एक रस के कितने भाव हो सकते हैं? अनेक संचारी भाव हो सकते हैं आपके। ठीक है। ये लिखा है, यह रस का कैसा अंग है? आवश्यक अंग है। यह रस का कैसा अंग होता है? स्थायी भाव आवश्यक अंग होता है। और यह रस का कैसा अंग है? आधारित अंग है। यह रस का कैसा अंग है? आधारित अंग है। अब हम इसको आगे देखते हैं। अब देखिए आगे आगे है हमारी रस की निष्पत्ति किसे कहते हैं? क्या रस की निष्पत्ति क्या होती है? तो रस की निष्पत्ति, अगर आप इस चीज को याद कर लेते हैं तो सभी रसों की परिभाषा आप याद कर सकते हैं। तो रस की निष्पत्ति देखिए क्या होती है? हमारे हृदय में स्थित स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ क्या होता है? संयोग होता है, तब क्या होता है? रस की निष्पत्ति होती है। तो एक बार फिर से देखिए, हमारे हृदय में स्थायी भाव का विभाव और संचारी भाव के साथ क्या होता है? संयोग होता है, तब हम उसे क्या कहते हैं? रस की निष्पत्ति कहते हैं। अगर आपको इसके अलावा बाकी और भी जानकारी करनी है या फिर और वीडियो अपन देखेंगे तो इसके आगे जो भी टॉपिक्स हैं सब अपन वीडियो इसके आगे बनाएंगे। जैसे वीर रस है आपके, इसके बाद करोड़ रस है, इसके बाद भयानक रस है, और जितने भी रस हैं अपन नेक्स्ट पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।